हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे नीट दिया हुआ है जिन्होंने, और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पहली चीज। दूसरे वो बच्चे की जो अदर स्टेट से हैं और उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां की प्रोसेस जानना, वहां की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो आपको बहुत 10-5 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक वीडियो में यूपी के एमबीबीएस, बीडीएस, गवर्नमेंट, प्राइवेट सबकी कट ऑफ, सबका फीस स्ट्रक्चर और पूरा काउंसलिंग प्रोसेस इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। तो वीडियो को तसल्ली से देखना, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी आज लेंदी होने वाली है और इस वीडियो के जरिए आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। फिर आप अपनी काउंसलिंग और अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने इस पे 3 पार्ट में चीजों को प्लान किया हुआ है, 3 पार्ट में रखा। देखो, ऑल इंफॉर्मेशन का मतलब, सबसे पहला इंफॉर्मेशन काउंसलिंग का है। काउंसलिंग का मतलब ये कि जिसमें प्रोसीजर आपको पता हो, ठीक है ना, या जो भी स्टेप बाय स्टेप जो पूरा प्रोसेस रहता है वो। गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ एंड फीस स्ट्रक्चर, बिकॉज फीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आइडिया होता है। सरकारी कॉलेज में तो उतना हालांकि इंपैक्ट नहीं डालता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में एक फीस भी अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर माना जाता है। मतलब बजट इज अ बिग पैरामीटर। मतलब बजट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीट स्कोर। नीट स्कोर जितना अच्छा होगा उतना बजट कम लगता है, और जितना नीट स्कोर पुअर होगा उतना बजट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने? नीट स्कोर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल टू बजट, ठीक है ना। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उम्मीद है समझते होगे भाई। अब यहां पर सारी इंफॉर्मेशन, ये जो टेबल देख रहे हो, ये जो चार्ट देख रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का कॉलम यहां पर है और प्राइवेट कॉलेज का यहां पर है। एमबीबीएस के टोटल 47 गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टेट लेवल के, जो यूपी डीजीएमई की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस 36 प्राइवेट कॉलेज हैं एमबीबीएस के, जो कि ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनकी 100% सीट्स ओपन होती हैं, बच्चा चाहे यूपी का हो या यूपी के बाहर का हो। बीडीएस की अगर हम बात करें तो बीडीएस का एक गवर्नमेंट कॉलेज है केजीएमसी के अंदर। रिमेंस 19 प्राइवेट कॉलेज है ना। प्राइवेट कॉलेजेस का भी लास्ट ईयर पूरी सीट्स भर गई थी, कोई भी सीट कहीं वैकेंट नहीं थी। काफी कॉम्पिटिटिव रहा था, बहुत सारे बच्चों को डेंटल कॉलेज नहीं मिल पाया था। अगर आप डेंटल कॉलेज थोड़ा सा कम बजट में चाह रहे हो तो मध्य प्रदेश और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑप्शन बन जाते हैं। इवन राजस्थान में भी काफी जगह डेंटल की सीट्स वैकेंट रही थी। बीएमएस की अगर हम बात करें तो 8 यूपी के अंदर गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हैं। 83 लास्ट ईयर प्राइवेट बीएएमएस कॉलेज पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से एक कॉलेज नया आया था, बाकी सारे के सारे कॉलेजेस पुराने थे। इस बार भी उम्मीद है कि कुछ नया गवर्नमेंट कॉलेजेस भी एड ऑन होंगे बीएमएस में, है ना, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी दोनों में एड ऑन होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट और बताऊं कि एमबीबीएस में भी कहीं ना कहीं न्यू सीट इंक्रीमेंट का मामला आएगा। न्यू सीट इंक्रीमेंट, ठीक है ना। एमबीबीएस के अंदर भी सीट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। फिर बीएचएमएस में 9 बीएचएमएस कॉलेज हैं, 4 प्राइवेट कॉलेज हैं बीएचएमएस के, और इनकी बहुत कम फीस होती है, 1.5-2 लाख रुपए पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहता है। बीयूएमएस की बात करें तो 2 यूनानी के कॉलेज होते हैं यूपी में, एक लखनऊ में है और एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में। 10 के आसपास प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जब आप वीडियो देखोगे ना तो आपके पास उत्तर प्रदेश की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, संपूर्ण जानकारी जिसको कहते हैं। बीयूएमएस के बाद अगर आप बीएनवाईएस की तरफ देखेंगे तो बीएनवाईएस यार मतलब नीट क्वालिफाई होना उसके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। आप डायरेक्टली इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं बीएनवाईएस के लिए। यूपी के अंदर काफी सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, और आज के समय पे ये भी बच्चे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। उसके बाद हम वेटनरी की बात करें तो वेटनरी के लिए नीट क्वालिफाई मैंडेटरी होता है। यूपी में कोई भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज नहीं है, और वेटनरी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हरियाणा में अप्लाई करना पड़ेगा, राजस्थान में अप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ
पंजाब वगैरह में भी कॉलेज देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई वेटनरी के लिए अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी कोर्स के बारे में, ऑल अबाउट दिस, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो हमारे ग्रेटर नोएडा ऑफिस में, कानपुर ऑफिस में या गोरखपुर ऑफिस में से कहीं भी विजिट कर सकते हो और आपकी अच्छे से काउंसलिंग करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एंड लास्ट वन ऑप्शन है जब बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की हम बात करें तो सीनेट के जिक्र होता है। सीनेट अ काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू ही सारा प्रोसेस होता है, उसका रिजल्ट आता है, उसमें भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग होती है। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, एक चीज क्लियर कर दें तो भाई वेटनरी का भी मोड ऑफ एडमिशन क्लियर हो गया, बीएससी नर्सिंग का भी हो गया, बीएनवाईएस भी हो गया। तो यार अब हम थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि भाई यूपी नीट काउंसलिंग जो डीजीएमई वाली है उसका एग्जैक्ट काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई यू ऑल अबाउट डीजीएमई काउंसलिंग, तो इसके दो ऑथेंटिक सोर्स हैं, एक तो upneet.gov.in, दूसरा ऑथेंटिक सोर्स है dgme.up.gov.in, ठीक है। एंड देन अदर वन इज एक्सपेक्टेड डेट। एक्सपेक्टेड डेट किस चीज की है? ये काउंसलिंग एक्सपेक्टेड डेट है, मतलब उम्मीद लगाया जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब रिजल्ट के एग्जैक्ट एक महीने के बाद, मतलब आप उसको 30-40 दिन भी बोल सकते हो, उसके बाद में इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। फर्स्टली एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है और एमसीसी के ही पैरेलल या 2-3 दिन के अंतर में इनका भी नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे 18 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में। फिर सिक्योरिटी अमाउंट की बात आ जाती है ना। ये तो रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट है, ये सारे बच्चों को पे करना है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल का स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना, फोटोकॉपी का स्कैन्ड अपलोड करना रिजेक्ट कर देता है, इसलिए ओरिजिनल रखना, प्रॉपर स्कैन करना, कुछ भी नंबर ब्लर नहीं होना चाहिए, नॉट विजिबल नहीं होना चाहिए। बहुत क्लैरिटी के साथ आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। और इसी डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक की वजह से बहुत दफा आपका जो मेरिट लिस्ट में जब आता है तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है, और आप मेरिट लिस्ट में सोचते हो मेरा नाम तो आया है बट ये चॉइस फिलिंग भी हमारी खुलेगी, आपको ऐसा लगता है। बट अगर मेरिट लिस्ट में अगर रिजेक्टेड है तो फिर ये चॉइस फिलिंग नहीं खुलती है, आप वहीं से काउंसलिंग में विड्रॉल हो चुके होते हैं। अच्छा, यहां पर जो सिक्योरिटी अमाउंट है सरकारी के लिए 30,000 रुपए का पे करना होता है, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट बीडीएस के लिए 1 लाख, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज क्या रहते हैं कि फॉर एग्जांपल बीडीएस के लिए पे किया 1 लाख तो प्राइवेट बीडीएस खुलेगा, गवर्नमेंट सारे खुलेंगे, प्राइवेट बीडीएस खुलेगा, बट प्राइवेट एमबीबीएस नहीं खुलेगा। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ऐसा नहीं होता है कि 1 लाख अभी कर दिया, 1 लाख अगले राउंड में कर दिया, समझ गए। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करनी है। आप बहुत ही अच्छे से गाइडेंस लेके आप अपनी पूरी काउंसलिंग को करिए, बहुत सिस्टमैटिक होना चाहिए। कुछ भी अगर हिंड्रेंस आ रहा है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिसेस गोरखपुर में और ग्रेटर नोएडा में और कानपुर में है, तीनों जगह यूपी के तीनों कोने में है, आप आके हमसे मिल भी सकते हैं। देन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की लिस्ट पर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, बिकॉज एक अपने आप में टॉपिक है। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट होती है बस 1 दिन इसमें बढ़ा दो, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस 1 डे, उसमें से वेरिफिकेशन हो जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज जो भी रियल टाइम इसमें दिया होगा कि फॉर एग्जांपल 28 जुलाई को 11 बजे तक रहेगा तो फिर वो 11 तक ही रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। मेरिट लिस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और वो गुड रैंकर हैं। तो मेरिट लिस्ट से भी बहुत दफा कट ऑफ जो है हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग से भी पहले हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे देंगे कि भैया ये वाली ही राउंड 1 में कट ऑफ जाएगी, और बहुत दफा एज इट इज मैच कर जाता है, बिकॉज यहाँ मेरिट लिस्ट तक काफी कुछ एक्यूरेट डेटा आ चुका होता है। 29 के बाद नेक्स्ट डे 30 को मेरिट लिस्ट आ गई थी लास्ट ईयर। और चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर अनलॉक छोड़ देंगे ना तो आपका चॉइस फिलिंग लॉक नहीं होगा, आपकी काउंसलिंग इनकम्प्लीट मानी जाएगी। यहाँ पर ऑटो लॉकिंग सिस्टम नहीं है, मैनुअल लॉक करना मैंडेटरी है।
और 31 से लेके 4 अगस्त तक का जो है 4-5 दिन का चॉइस फिलिंग का प्रोसेस रहता है। चॉइस फिलिंग बहुत दफा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 लाख रैंक उनकी आई है, तो वो क्या करते हैं 1,80,000 रैंक तक के प्रीवियस ईयर का डेटा चेक करते हैं, उसके हिसाब से फिल कर देते हैं कि मुझे मिले तो उससे बेहतर मिले, नहीं तो मैं अगले राउंड में ले लूंगा। तो साहब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग करने में कोई भी लॉस नहीं है। आप मैक्सिमम कॉलेज फिल कर सकते हैं, आपको कॉलेज आएगा और आपके पास ऑप्शन भी बहुत दफा फ्री एग्जिट का भी रहता है। फिर आ जाते हैं सीट अलॉटमेंट का। सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 5 अगस्त, है ना, 5 अगस्त को सीट अलॉटमेंट आ गई थी। सीट अलॉटमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट पेज में आएंगे। हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 1 हफ्ते का समय मिलता है। बहुत दफा फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट एक्सटेंड होता है। एक चीज जरूर याद रखो कि फॉर एग्जांपल मान लो 5 को रिजल्ट आया तो 6 से वेरिफिकेशन स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल 6 to 13 के बीच में वेरिफिकेशन है अगस्त में, ठीक है। तो आप ना हड़बड़ाओ नहीं भाई, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले दिन इधर रिपोर्टिंग नहीं करनी है और लास्ट के पहले दिन रिपोर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि दोनों दिन कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ ना कुछ सर्वर एरर रहती है। तो आप बीच के डेज में रिपोर्टिंग करो बढ़िया वाली। अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग का एक चीज बड़ा अंडरस्टूड मीनिंग होता है कि सबमिट ट्यूशन फी ऑफ अलॉटेड कॉलेज। जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा उसका ट्यूशन फीस का डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ डीजीएमई के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। और टेक ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द अलॉटेड नोडल सेंटर। रिपोर्टेड नहीं, इसमें आएगा अलॉटेड नोडल सेंटर। जो भी अलॉटेड नोडल सेंटर होगा, जो आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, लेटर यहां पर साइड में दिख रहा होगा, उस लेटर में लिखा होता है कि इस नोडल सेंटर पर जाकर रिपोर्ट करनी है ओरिजिनल दस्तावेज के साथ में, प्लस पूरी डिमांड ड्राफ्ट लेके। पैसा कैश नहीं डिपॉजिट होता है, तो आपको सारा अमाउंट किसी एक खाते में अभी से अरेंज करके रखना होगा, एक बैंक अकाउंट में, जिससे आप अपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, ठीक है। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है भाई, इसी तरह से ये जो प्रोसेस है हर दफा रिपीट होता है। राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, फिर राउंड 2 से राउंड 3 होगा, फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी होगा। बहुत दफे फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड भी देखने को मिलता है अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं तो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पता है, कि जब आप शिफ्टिंग करते हो तो रूल चेंज होते जाते हैं। तो रूल्स पर अभी हमने कोई बात नहीं की हुई है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा गेम चेंजिंग सिनेरियो बन जाता है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब रूल्स नए आएंगे तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप इन जनरल अगर मेरी टीम से कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वापस से आ जाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश मैंने बताया था, इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले इस सिस्टम को भी समझना होगा। देखो भाई, यूपी हमारा एक ओपन स्टेट है फॉर ऑल द प्राइवेट कॉलेज सीट्स। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर कोई भी सीट है, सारी सीट ओपन है। बच्चा उत्तर प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश के बाहर का हो, सारा कुछ जो है ओपन रहता है, कोई भी आ सकता है, इन जनरल मेरिट बनती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉलोज दिस सच रिजर्वेशन सिस्टम। तो ऑल कैंडिडेट रिक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए, लेटेस्ट वाला चाहिए। उससे पुराना अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले के लिए एकदम मैंडेटरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट पुराना आपने लगा दिया तो पुराना सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको रिजर्वेशन क्लेम करके नहीं ले पाओगे, फिर आपकी सीट जनरल में अलॉट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ओबीसी में तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, बट ईडब्ल्यूएस में खूब बेनिफिट देखने को मिलता है। कम से कम 2 से 2,500 रैंक एक्सटेंड करती है सरकारी मेडिकल कॉलेज में इन कंपैरिजन टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 10% की रिजर्वेशन फॉलो है, ओबीसी एनसीएल में 27% की है, एससी में 21% की है, एसटी में 2% की रिजर्वेशन रहती है। और इसकी कट ऑफ्स पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। कट ऑफ एक्सपेक्टेड स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी कैटेगरी वाइज। और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब आप इसको हमारे टर्म्स में एक सब कैटेगरी रिजर्वेशन हम बोलते हैं, ठीक है, सब कैटेगरी रिजर्वेशन। और ये हो गया कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया ये, क्लियर। अब भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए 20%, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है तो 2% का मिल जाएगा,
है ना। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 5% का मिलता है, एनसीसी वाला कोई बच्चा है तो 1% का मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक तो फीस स्ट्रक्चर के लिए पीडीएफ है ना, एक तो फीस पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे रखी है। वो फीस आपका बीडीएस का हो या एमबीबीएस का हो, सारा कुछ दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो भैया ये पूरा देखना, बस लास्ट में है। यहां पर देखो कट ऑफ दिया हुआ है, ये इधर हो गया सरकारी कॉलेज का कट ऑफ और इधर हो गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। तो सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट का देखेंगे तो ट्यूशन फीस जो होती है लगभग 90,000 से अंदर ही रहती है। इनका हॉस्टल फीस बहुत कम रहता है, हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस फूडिंग का 2-3 हजार रुपए पर महीने के हिसाब से चार्ज आपको पे करना रहता है। तो वही 1-1.25 लाख रुपए के आसपास कॉलेज का प्लस हॉस्टल फीस। और यहां पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हो तो स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज हरदोई लास्ट ईयर, ये लास्ट 5-6 कॉलेज हैं जो कि लास्ट अलॉटिंग पे थे। ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज हरदोई 32,481 519 नंबर पे मिला था। आजमगढ़ देखोगे तो 32,482, 32,548, 32,723, 32,733, 32,774। तो आप देख रहे हो ना, बैक टू बैक बंद हो रहा है। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। तो आप मान के चलो कि इस बार के रैंक में कम से कम 2,500 रैंक का एक्सटेंशन होगा, कुछ ना कुछ सीट जरूर बढ़ेंगी। तो मान के चलो कि 35,000 रैंक तक तो भाई साहब 35-36 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को एक बात मैं बोलूंगा कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे का अगर आप कट ऑफ कंपैरिजन करोगे तो आपको अपने राज्य में पार्टिसिपेट करना बेनिफिशियल रहा था। इसलिए आप अपनी पूरी की पूरी फोकस यूपी की स्टेट काउंसलिंग में करना। बहुत सारे बच्चों ने वहां काउंसलिंग किया था बट बाद में 2 जगह पोर्टल में पार्टिसिपेट करने में फंस जाते हो, इसलिए सेंट्रिक रहो, स्टेट की काउंसलिंग करो, उससे आपको 110% अलॉटमेंट मिलेगी। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, करीब 605 610 है, तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं कॉलेजेस में जाने वाले हो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर आप देखेंगे, इरा लखनऊ 6,17,922 245 पे मिला था। टीएमयू मुरादाबाद 6,27,920 243 पे मिला था। राजश्री बरेली 6,39,574 240 पे मिला था। टीएस मिश्रा लखनऊ 6,41,763 239 पे मिला था। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 6,43,323 238 पे मिला था। और एफएच आगरा 6,90,996 226 पे मिला था। इट्स मीन, और ये जो कट ऑफ है एकदम लास्ट वाली है, तो ये मान के चलना कि अगर किसी भी बच्चे का 250 के इर्द गिर्द है, कितना 250 से ±10 है, तो वो इन्हीं कॉलेजेस में जाने वाला है। जो भी आप यहाँ पर माइनॉरिटी का कॉलेज देख रहे हो, वो इरा हो, टीएमयू हो, इंटीग्रल हो, एफएच हो, इन कॉलेजेस में, और एक आपका और है करियर, इन कॉलेजेस में 50% सीट्स मुस्लिम बच्चों की रिजर्व्ड होती हैं। इवन जैसे टीएमयू मुरादाबाद है तो ये जैन माइनॉरिटी का है, तो यहाँ पर जैन बच्चों की रिजर्व्ड होंगी, है ना। जिस भी माइनॉरिटी का है उसका 50% सीट रिजर्व होगा, 50% सीट क्या होगा, ओपन टू ऑल होगा। तो भाई ये जनरल वाले बच्चों के लिए है, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उनकी कट ऑफ्स अलग होती हैं। वीडियो आज की यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइड में हमारी बुकलेट के कुछ पेज यहां पर स्क्रॉल कर रहे होंगे जिसमें सरकारी कॉलेज की कट ऑफ है और साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो प्राइवेट कॉलेजेस की बीडीएस की फीस आ रही होगी, प्राइवेट का एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। तो वीडियो आज की यहीं तक। किसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, नमस्कार।